सौरभ जो कि हीरो जैसा लड़का, फूल जैसा चेहरा और वैसा शख्स को छोड़कर, वैसा इंसान को छोड़कर मुस्कान एक टपोरी को पसंद करे। एक टपोरी को देख नहीं रहे, मुरेठा बांधे हुए है, मुरेठा बांधे हुए है। ये लड़कियों की पहली पसंद है, लड़कियों की पहली पसंद है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का जी क्राइम एपिसोड में स्वागत है। मेरठ का रहने वाला सौरभ जिस स्कूल में पढ़ाई करता था, उसी स्कूल में, उसी क्लास में एक मुस्कान नाम की लड़की भी उसी के साथ में पढ़ाई करती थी। यानी मुस्कान और सौरभ 8th क्लास में, 8वीं क्लास में दोनों साथ साथ पढ़ाई करते थे। दोनों एक अच्छे दोस्त थे, दोनों एक अच्छे क्लासमेट थे। धीरे धीरे समय के साथ मुस्कान और सौरभ मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, 12th पास किए और इसके बाद सौरभ किसी बड़े शहर में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए निकल गया। तैयारी के दौरान सौरभ ने एक नेवी का परीक्षा फॉर्म भरा, जिसमें कि सौरभ का सिलेक्शन नेवी के एक उच्च अधिकारी के रूप में हो गया। सौरभ अपना नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपने घर से दूर चला गया, जबकि मुस्कान मेरठ में ही रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई का आगे का सिलसिला जारी रखी थी। लेकिन सौरभ और मुस्कान के बीच की करीबियां कब बढ़ी और कब एक करीबियां एक प्यार में तब्दील हो गई, इस बात की खबर ना ही मुस्कान के घर वालों को पता चला और ना ही इस बात की खबर सौरभ के घर वालों को पता चला। यानी दोनों 8वीं क्लास के साथ साथ पढ़ाई करते आ रहे थे और धीरे धीरे उन लोगों के बीच करीबियां बढ़ी, दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गया। यानी सौरभ और मुस्कान एक दूसरे को चाहने लगे। इसके बाद सौरभ अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेरठ से कुछ दूर एक बड़े संस्थान में गया, जहाँ पे कि 2 साल परीक्षा की तैयारी उन्होंने की और नेवी में एक उच्च अधिकारी के रूप में सौरभ का सिलेक्शन हो गया। उस वक्त मुस्कान मेरठ में ही रहकर अपनी आगे की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जबकि दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब सौरभ का सिलेक्शन नेवी के एक उच्च अधिकारी के रूप में हो गया और उसे कॉल लेटर आया कि आप ट्रेनिंग के लिए आइए, तो सौरभ ट्रेनिंग के लिए निकल गया और ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई। लेकिन सौरभ को ट्रेनिंग के दौरान जरा भी समय मिलता तो तुरंत मुस्कान को कॉल लगाकर और मुस्कान से बातें करने लगता। इसके बाद धीरे धीरे सौरभ की ट्रेनिंग पूरी हो गई और मुस्कान रह गई मेरठ में, जबकि सौरभ एक नेवी में उच्च अधिकारी के पद पर तैनात हो गया। लेकिन सौरभ मुस्कान से बेपनाह प्यार करता था, क्योंकि मुस्कान सौरभ की क्लासमेट थी और 8वीं क्लास से बचपन का प्यार थी और साथ साथ पढ़ाई करते आ रही थी। अब सौरभ का कहना था कि जब हम शादी करेंगे तो मुस्कान से ही करेंगे। मुस्कान भी राजी थी, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। सौरभ के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि सौरभ की शादी उस लड़की से हो, यानी मुस्कान से हो। कभी भी राजी उसके माता पिता नहीं हुए। आखिरकार थक हार करके सौरभ के माता पिता ने सौरभ की शादी उसी लड़की से कर दी, जो कि उसकी क्लासमेट थी, जिसका कि नाम मुस्कान था। और मुस्कान से जब उसकी शादी हो गई तो मुस्कान और सौरभ दोनों पति पत्नी हो गए। धीरे धीरे समय के साथ सौरभ को एक लड़की हुई, एक बच्ची हुई, जो कि आज 6 साल की बताई जा रही है। सौरभ की एक 6 साल की बेटी आज के समय बताई जा रही है और आज सौरभ लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में अपने ड्यूटी पर तैनात था, क्योंकि नेवी वालों को काफ़ी दूर दराज भारत सरकार भेजती है और उन्हें अच्छा खासा तनख्वाह देती है और उन्हें वहाँ पे जा करके ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो फिलहाल में सौरभ लंदन में तैनात था, लेकिन अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ मेरठ पहुंचा। जब वो मेरठ पहुंचा तो ठीक 2 दिन के बाद उसकी बेटी का जन्मदिन था। अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया, खूब एंजॉय किया, खूब पार्टी किया और बेटी के जन्मदिन के ठीक अगले दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन था। लेकिन सौरभ को जरा भी पता नहीं था कि जिसके लिए हम घर द्वार छोड़ दिए वही मेरे जी का काल बन जाएगी। और आखिरकार सौरभ की पत्नी, जिसका नाम की मुस्कान है,
उसका अफेयर वहीं के रहने वाला एक साहिल नाम का लड़का से हो गया, क्योंकि मुस्कान भी हमेशा अपनी बच्ची को 6 साल की बच्ची को स्कूल ले जाने और लाने का काम करती थी। इसी दौरान रास्ते में मुस्कान का साहिल नाम के लड़का से दोस्ती हो गया और धीरे धीरे मुस्कान उस लड़के के संपर्क में चलती गई। जब सौरभ लंदन से अपने घर मेरठ पहुंचा पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए, तब तक मुस्कान का उस साहिल से करीबिया जो था वो काफी बढ़ चुका था। यानी साहिल और मुस्कान का जो प्यार था वो परवान चढ़ चुका था। सौरभ कुछ समझ पाता उससे पहले कि सौरभ शाम को आता है, घर में खाना पीना खाता है और ठीक रात के खाना खाने के वक्त मुस्कान सौरभ के खाने में नींद की गोली दे देता है। सौरभ जब बेड पर जाता है तो उसे गहरी नींद आती है और उसी दौरान मुस्कान अपने टपोरी बॉयफ्रेंड को बुलाती है, साहिल को फोन करती है कि जरा जल्दी आना। और वो टपोरी साहिल उसका बॉयफ्रेंड आता है और सौरभ का रातों रात हिसाब बराबर कर देता है। ये घटना है मेरठ की, जहाँ पे सौरभ जो कि हीरो जैसा दिखने वाला लड़का और हीरोइन जैसी दिखने वाली लड़की मुस्कान, जो कि अपने हीरो जैसा पति को छोड़कर और एक टपोरी बाबा एक टपोरी को पसंद कर ली। जब मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने सौरभ को रास्ते से रातों रात हटा दिया, इसके बाद दोनों आदमी यानी मुस्कान और साहिल दोनों के दोनों कुल्लू मनाली और शिमला घूमने के लिए चले गए। कुल्लू मनाली शिमला चले गए, वहां पर दोनों ने शादियां की, दोनों ने होली खेले, दोनों डिस्को भी गए, काफी एंजॉय किए। और जब घर आए तो झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं कि सौरभ अब हम लोगों के बीच नहीं रहा। सौरभ जो कि हीरो जैसा लड़का, फूल जैसा चेहरा और वैसा शख्स को छोड़कर, वैसा इंसान को छोड़कर मुस्कान एक टपोरी को पसंद कर, एक टपोरी को देख नहीं रहे, मुरेठा बांधे हुए है। ये लड़कियों की पहली पसंद है, लड़कियों की पहली पसंद है। ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी मुस्कान जैसी। अगर मुस्कान को हीरोइन बना दिया जाए फिल्म में तो उसका हर फिल्म सुपर डुपर हिट होगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की मेरठ की। आप सभी से निवेदन है कि मुस्कान जैसी बेटी ना ही पैदा करें तो ही बेहतर है, और टपोरी जैसा बेटा पैदा ना करें तो ही अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।